राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ। यहाँ पर भोलेनाथ जी चौमुखा रूप में विराजमान हैं। इतने अद्भुत रूप में विराजमान हैं, सो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ऐतिहासिक मंदिर होगा। सो चलिए आज आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। सो सबसे पहले आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दूँ। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन में स्थित है। जब आप माँ ज्वाला जी के दर्शनों के लिए जाओगे तो आपको ऊना से नादौन के रास्ते पे यह मंदिर मिल जाएगा। यह मंदिर हमीरपुर बस स्टैंड से 35 किलोमीटर, नादौन बस स्टैंड से 9 किलोमीटर और ऊना से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर बिल्कुल रोड के साइड पे स्थित है। यहाँ तक आप बाय पर्सनल व्हीकल आ सकते हो और बाय बस भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे बस कनेक्टिविटी का अपना अपना टाइम होता है। बट ये है कि बिल्कुल रोड के साइड पे है, तो आप यहाँ तक आराम से दर्शनों के लिए पहुँच सकते हो। ये मंदिर बिल्कुल रोड के साइड पे ही है, बिल्कुल हाईवे के साथ है। बट यहाँ पे पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, लोगों ने ऐसे यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर रखी है, बस यही इशू है। बाकी आप आगे पीछे एडजस्ट करके गाड़ियाँ यहाँ पे लगा सकते हो। छोटी गाड़ी है तब तो चलो लाइन के पार ही लग जाएगी। चलिए ये है मंदिर का मेन गेट, चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे भंडारा भी है। अरे चलो ये है मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नंदी जी के और बहुत ही प्राचीनतम मूर्तियों के दर्शन होंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही खास 4 नीले तीरों के दर्शन होंगे। ये है तीर नंबर 1 और ये है तीर नंबर 2 और ये तीर नंबर 3, 4। ये जो है ये आधा तीर है, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये तीर आधा क्यों है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान समय बिताया था। आइए आप सबको भोलेनाथ जी के अद्भुत रूप के दर्शन करवाते हैं। यह मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ जी 4 मुख रूपी रूप में विराजमान है और यहाँ पर गुगा जी का मंदिर भी बनाया गया है। ये सारा मंदिर के बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। जिस तरफ भोलेनाथ जी का मुख है उस हर तरफ नंदी जी विराजित हैं। इस तरफ मुख है, यहाँ भी नंदी जी विराजित है और बाकी दूसरी साइड विराजित होंगे। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं। और इस तरफ है ये तीर, ये है तीर नंबर 4 और ये है तीर नंबर 3, जिनका इतिहास मैं आपको आगे बताऊंगी। सो चलिए अभी पहले इस तरफ चलते हैं। आज मंदिर में भंडारा है तो थोड़ा रश है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम जितना हो सके इस वीडियो में मंदिर को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से दर्शन करवाएंगे। अभी आपने चौमुखा महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं। इस रूप के पीछे भी इतिहास है। अभी आपने नीले रंग के तीरों के दर्शन किए हैं। ऐसे यहाँ पे 4 हैं और एक तीर उनमें से टूट गया है। तो चलिए सारा इतिहास आपको बताएंगे, बने रहना वीडियो में एंड तक। ये मंदिर बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे पर है। तो यहाँ पे जो ब्यास नदी है पहले इसका नाम विपाशा था और उस समय जब ये 2 तरफ बहती थी तो जो बीच वाला एरिया था वहाँ पे राक्षस रहा करते थे। सो चलिए अभी आपको ब्यास नदी के दर्शन करवा देते हैं और फिर आगे आपको यहाँ का इतिहास बताते हैं। तो यहाँ से आपको ब्यास नदी दिखाते हैं जो कि बिल्कुल साथ में ही है। आप ब्यास नदी का यहाँ पे विराट रूप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी आया हुआ है, क्योंकि बरसात के दिन है तो बारिशों की वजह से यहाँ पे ज़्यादा पानी हो जाता है। कहते हैं यहाँ पर एक टाइम पे जब ऋषि मुनि रहा करते थे तो यहाँ पे राक्षसों का बहुत आतंक हुआ करता था। और जब ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी से मिले तो भगवान विष्णु जी ने महादेव जी से मिलने का निर्णय लिया और उनसे अर्चना की कि इन राक्षसों का अंत किया जाए। तो उस समय पांडव यहाँ पर अज्ञातवास पे थे और फिर महादेव जी ने पांडवों को आदेश दिया कि वो इन राक्षसों का वध करे। तब पांडवों ने यहाँ पर 4 तीर छोड़े थे और जिसके बाद राक्षसों ने अपनी देह त्याग दी थी। वो 4 तीर आज भी इस मंदिर में विराजित हैं और जिनमें से एक तीर टूट चुका है। वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उसका क्या रीज़न है। चलिए अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जब राक्षसों ने देह त्याग दी तब पांडवों ने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करी और भगवान भोलेनाथ जी ने चौमुखा रूप में पांडवों को दर्शन दिए। चौमुखा रूप और अष्टभुजाधारी जब भोलेनाथ जी ने पांडवों को दर्शन दिए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के सामने यहाँ पर उन राक्षसों की देह को त्यागा गया पूरे तरीके से। इसी कारण इस मंदिर में चौमुखा रूप में भगवान भोलेनाथ जी विराजित हैं।
यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। बाकी इस तरफ इस एरिया को रेनोवेट किया गया है, पर मंदिर की शैली, जिस शैली में यह मंदिर बना हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्राचीन है। अंदर से भी आपने दर्शन किए हैं, वो मंदिर बहुत ही प्राचीनतम शैली में बना हुआ है। आज के टाइम में ऐसे मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। आज के टाइम के मंदिरों की शैली बिल्कुल ही अलग होती है, बट ये मंदिर बहुत प्राचीन है, इसीलिए इस मंदिर की शैली बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अंदर चौमुखा महादेव जी और बाहर शिवलिंग की स्थापना की गई है। अगर इस मंदिर का आपने इतिहास पढ़ना है तो यहाँ के बोर्ड पे पूरे का पूरा इतिहास लिखा गया है, आप वीडियो वॉच करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि भंडारे की व्यवस्था की गई है, तो हम भंडारे में बैठ गए और यहाँ पर पत्तल मतलब कि पत्तों से बनी हुई एक तरीके की प्लेट होती है जिस पे यहाँ पे खाना मिलता है। मतलब आज भी यहाँ पे ये यूज़ की जाती है। और यहाँ पे धाम मिलती है, धाम मतलब चावल और बहुत सारी सब्जियाँ। फिर हमने भंडारा खाया। यहाँ पर जो 4 तीर हैं उनमें से एक तीर के टूटने की क्या वजह है वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं हमीरपुर के किसी एक राजा को जब यह पता चला कि यहाँ पर 4 तीर हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, और जब सैनिकों को यहाँ पर 4 तीर मिले तो उन्होंने राजा को बताया कि हाँ सच में यहाँ पर 4 तीर हैं। और राजा ने भगवान भोलेनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए और उन 4 तीरों को देखने के लिए जब यहाँ पे आया, तो उसने हाथियों के साथ उन तीरों को बांधा और यहाँ से उखाड़ना चाहा, बट यहाँ से ये तीर नहीं हिले, और जिनमें से एक तीर हिला तो नहीं पर टूट गया, बाकी वैसे के वैसे ही हैं। इसी वजह से तब से लेकर आज तक ये 4 तीर ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे हैं, जिनका इतिहास इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। सो चलिए अब चलते हैं आगे, आपको जितना हो सके हमसे आपको इस मंदिर के दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पर अभी भंडारे के कारण थोड़ी भीड़ है। बाकी आपने चौमुखा महादेव जी के दर्शन तो कर लिए हैं। उन्होंने पांडवों को चौमुखा रूप और अष्टभुजाधारी के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी चौमुखा रूप में विराजित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप सब ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में जाना होगा। जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर देना, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। अगर आपको कोई ऐसी जगह पता हो जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि मैं उस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकूँ और वहाँ के वीडियो आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।